पूरे टाइम सीधे बैठना भी बैड पोस्चर का हिस्सा है। पूरे टाइम झुक के बैठना इज ऑल्सो अ बैड पोस्चर। गुड पोस्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पोस्चर्स। कि मुझे सीधे मेंटेन करना मुश्किल लगता है तो डेफिनेटली बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हर आधे पौने घंटे में आप खड़े हों। जैसे अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, 5-7 मिनट के लिए टहल लें, फिर वापस बैठ जाएं। सिमिलरली अगर आप खड़े थे और आपका आगे भी खड़े होने का काम है तो 5-10 मिनट आप बैठ जाएं। बैड पोस्चर्स में ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठे 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 ही आपके बैक पेन, स्लिप डिस्क, शैटिका, नी पेन्स, फुट पेन का कारण बन जाएगा। सेहतनामा में आज बात हमें यूं बैठना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बैठने में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। पॉस्चर, गुड पॉस्चर क्या है और क्यों गुड पॉस्चर में ही रहना ज़रूरी है? बैठना, उठना, चलना, सोना, सब कुछ। डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि क्यों हम अक्सर सही पॉस्चर में नहीं रह पाते। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो आज बात हम अक्सर मैं भी और अक्सर मैं आसपास भी देख रही हूँ, हमें यूं बैठना ना बड़ा आरामदायक लगता है। जब आप कहते हैं कि नहीं पॉस्चर ठीक रखो तो हमें लगता है थोड़ी देर तो हमें कुछ मिनट के लिए हमें याद रहता है ओके हमें ऐसे बैठना है, सीधे होके बैठना है, अपने शोल्डर्स पीछे करने हैं, यूं गर्दन ऐसे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यूं हो जाते हैं। तो ये बड़ा बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे ऐसे बैठना। ऐसे करने में मुझे एफर्ट लग रहे हैं। अब फिर ऐसे बैठूंगी तो मुझे ये डर है कि मेरा पीछे कुबड़ निकल जाएगा, मैं और झुक जाऊंगी आगे। ऑफ कोर्स एजिंग, जब आप ओल्ड एज की तरफ, बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो आप तो बिल्कुल ही कर्व बन जाएगा। तो अब करे क्या? और ये तो मैं अपनी बात, जो मैं अपने आसपास बच्चों को भी मैं देख रही हूँ, या कुछ बड़े यंग बच्चे भी हैं, वो भी ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब उनका, आप तो कहोगे पॉस्चर खराब है, मैं ये कहती हूँ कि एफर्ट लगता है तो उन्हें ईजी लगता है ऐसे बैठना। अब क्या करें? सबसे पहले जैसे ही पोस्चर वर्ड आप देखिए, आप जैसे ही उस वर्ड का यूज़ करना शुरू करोगे, मैं इवन पोस्चर तो सबके सब फटाफट ऐसे पहले सीधे हो जाएंगे। पोस्चर निकला तो इट्स लाइक रिफ्लेक्स कि सीधे हो जाओ। गुड पोस्चर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन रादर देन सीधे बैठना इज अ गुड पोस्चर, झुकना इज अ बैड पोस्चर। पूरे टाइम सीधे बैठना भी बैड पोस्चर का हिस्सा है। पूरे टाइम झुक के बैठना इज ऑल्सो अ बैड पोस्चर। गुड पोस्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पोस्चर्स। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जितना आप सीधे बैठने में टाइम ज़्यादा भी डालेंगे तो झुकने की तरफ टेंडेंसी कम आएगी। ठीक है, लाइक वी से आप अगर कम शुगर खाएंगे तो क्रेविंग ऑफ शुगर कम होगी। सिमिलरली आप गुड पोस्चर्स की हैबिट को बनाएंगे तो बैड पोस्चर्स की क्रेविंग कम होगी, या बॉडी रजिस्टर कर लेगा, ब्रेन रजिस्टर कर लेगा मूवमेंट को। अब जब आपने कहा कि मुझे सीधे मेंटेन करना मुश्किल लगता है तो डेफिनेटली बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। एज अ फिजियो हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट का इशू होता है, जहाँ पे आपके वर्टिब्रा स्पाइन के अंदर मन के जो वो अलाइन नहीं है, इसलिए वो बार बार आपके बैड पोस्चर में आपको लेके जाते हैं। मसल वीकनेस इज अनदर रीज़न जो आपको बैड पोस्चर में लेके जाता है। तीसरी चीज़, आपका फर्नीचर जिस पे आप अपना काम करते हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए भी आप बार बार बैड पोस्चर्स में जाते हैं। जैसे बच्चों के लिए कई बार उनका चेयर टेबल ठीक नहीं होता, वो बहुत झुक के लिखते होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी भी पोस्चर को अगर लंबा यूज़ करेंगे, इवन हेल्दी पोस्चर को भी आप सस्टेन्ड रखेंगे, और जैसे आप घंटा घंटा बैठ रहे हैं, आप आधे घंटे में नहीं उठते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बैक पोस्चर में जाएगी। तो ये अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जहाँ से हम बच सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा जैसे कि अगर मसल लॉस है तो एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी बैक मसल्स, नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, डेली करें। ऑटोमेटिकली आपको बॉडी सिग्नल देगी, जैसे आप बैक पोस्चर में जाने लगेंगे आपको रोक देगी, बॉडी पेन्स देगी, तो आपके लिए वो एफर्टलेस हो जाएगा। सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे हम एक सस्टेन पोस्चर रख रहे हैं, जैसे आप आधा घंटा आप खड़े हैं, घंटा घंटा बैठे हैं, घंटा घंटा चल रहे हैं, तो बॉडी थकेगी। इसलिए हर आधे पौने घंटे में आप खड़े होएं। जैसे अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, 5-7 मिनट के लिए टहल लें, फिर वापस बैठ जाएं। सिमिलरली अगर आप खड़े थे और आपका आगे भी खड़े होने का काम है तो 5-10 मिनट आप बैठ जाएं या लेट जाएं। पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो बॉडी डेफिनेटली गुड पोस्चर्स को रिटेन करने में आसानी महसूस करेगी। तीसरी चीज़, अगेन जहाँ पे अगर कुछ कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ रही है, बोन आपकी वीक है, वहाँ पे भी गुड पोस्चर्स को रिटेन करना मुश्किल होगा, तो वो सप्लीमेंट्स का लेना ज़रूरी है अगर आपकी वो डिफिशिएंसीज है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे इतने एंगेज हैं, जैसे मैंने कई बार बच्चों को देखा है, मतलब वो फ़ोन पे यूं ही बैठे, इवन बड़े भी इसी तरह से कंटिन्यूसली बैठे हैं, तो हम ग्रेविटी असिस्टेड
बैठना आसान इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए मसल्स चाहिए, और मसल्स वीक है या अलाइनमेंट आपकी बॉडी के जॉइंट्स के डिस्टर्ब है, दोनों सिचुएशन में आप अगेन बेंड कर जाओगे। या एफर्ट भी तो लगता है, एफर्ट भी लगेगा ना, पर आप ये जरूर जाने अगर आप इसको सस्टेन कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप आएगी, आपको चलने उठने बैठने में भी एफर्ट लगना शुरू हो जाएगा। एक पोजीशन थी जहां बैठ के एफर्ट के लिए परेशान हो रहे थे, अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। इवन छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को देख के ऑब्जर्व करते हैं कि वो बच्चा पैर टेढ़ा रख के चल रहा है या वो झुक के क्लास में बैठा है तो हम भी झुक के बैठ गए। अगर हम बड़ों को देखें सारे ही ऐसे बैठे हैं तो बच्चे भी वही प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो बार बार उसको टोकना कि सीधे बैठो, वो एक लिमिट तक तो ठीक है कि आप उसे रिमाइंडर दे रहे हैं, या आप अपने आप को भी बार बार टोक रहे हैं कि सीधे बैठो और मैं सीधे नहीं बैठ पा रही हूँ, तो फिर ये क्लिनिकल सिचुएशन है। जैसे हम पोस्चर लॉस को डिसीज नहीं समझते, पोस्चर लॉस को इंजरी नहीं समझते, हम उसे बहुत कैजुअल हैंडल करते हैं। तो फिर आपको इसका पता कैसे चलता है? अगर सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी एक पोस्चर को, हेल्दी पोस्चर को, गुड पोस्चर को रिटेन करने में आपको दर्दें आ रही हैं, आपको थकावट आ रही है, आपको स्टिफनेस हो रही है, या आप कंसंट्रेशन अपने काम में करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं पोस्चर पे पूरे टाइम ध्यान देता हूँ, उधर फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो डिसीज का ऑनसेट है जहाँ पे आपको अपने फिजियो से मिलना जरूरी है। और फिजियोज आर द बेस्ट पोस्चर एक्सपर्ट। और अब अगर हम ऐसे ही बैठते हैं जो हमें बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है, इसके नुकसान भी बता दीजिए जाते जाते। इट्स लाइक हम जंक फूड खा के हम एंजॉय करते हैं, खूब एंजॉय, समोसा कचौरी किसको अच्छा नहीं लगता, और खाते खाते हम वही खाते चले जाते हैं, उसकी वैरायटीज ढूंढते हैं मार्केट में। सिमिलरली जब आप बैक पोस्चर्स में ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठे ही आपके बैक पेन, स्लिप डिस्क, शैटिका, नी पेन्स, फुट पेन का कारण बन जाएगा, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मेडिकल सपोर्ट। आपको फिजियो खूब सारा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड रहेगा। लॉन्ग रन में ये सिवियर गैस्ट्रिक इश्यूज, गट हेल्थ इश्यूज भी कॉज कर सकता है, इसके इतने डैमेजिंग इम्पैक्ट्स हैं। प्लस आप जितना एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं वो उतना फास्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप सारा दिन ये पोस्चर्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप एक्सक्लूसिवली या वर्कआउट्स एक्सरसाइज में डाल के आते हैं घंटे 2 घंटे, वो सारा नील बटा सन्नाटा जो हम कहते हैं ना, वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने दिन में पोस्चर्स को रिटेन नहीं मतलब किया। 1 घंटा जिम में लगा लिया और और सारा दिन जो आप काम करे बैठ के या पढ़ रहे हैं या चल रहे हैं वो झुक के कर लिया, तो वो वेस्ट है। आपने वो जो किया था, जो खाना खाया था, वो वेस्ट है, वो आपको नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो बहुत बड़ा अलार्म सिग्नल भी है कि मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, फिर भी मैं सिंक कर जाता हूँ। इसका मतलब कोई कंपोनेंट है मेरे जॉइंट और मसल हेल्थ में जो केटर नहीं कर पा रहा है मेरा वर्कआउट या मेरा एक्सरसाइज प्रोग्राम। वो क्या मिसिंग कंपोनेंट है, उसके लिए अपने आप को जांच करवाएं, असेसमेंट कराएं थ्रू पोस्चर एक्सपर्ट, एंड पोस्चर एक्सपर्ट इज ऑलवेज अ फिजियो। तो और कोशिश करिए कि आप अपने गुड पोस्चर को रिटेन करने के लिए आप अपने पहले फर्नीचर को भी मॉडिफाई कराएं। उसकी हाइट जो है चेयर की, वो आपकी हाइट के मुताबिक होगी, तो आपको पोस्चर्स को रिटेन करना आसान होगा। पिलोज का सपोर्ट लें, पिलोज अपने ऑफिस या घर में बहुत सारे रखें, कॉटन पिलोज, जिससे आप बैक को सपोर्ट दे सकें। जैसे खासकर मैंने देखा है पोस्चर कहाँ बिगड़ना लगता है, शाम होते होते जब थकावट हो गई, हम बेड पे बैठ के लैपटॉप भी चला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और स्लाउच होते जा रहे हैं ना, बिल्कुल उसमें। और आपने ये इससे पहले की वीडियो में ये पोस्चर वाला आपके साथ हमने वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो देख सकते हैं। उसमें आपने ये कहा था कि जो बेड है वो सोने के लिए है, बैठने के लिए चेयर है। अब चेयर पे अगर मैं रात को सारी थकावट के बाद चेयर पे आप लंबा नहीं बैठ पाते हो, हमें लगता है बेड पे बड़ा कंफर्टेबल है। मैम लंबा तो बैठना ही नहीं है ना, बात तो वहीं आ गई। अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो उठ जाए, खड़े हो जाए। शाम के वक्त अगर आप मुश्किल महसूस कर रहे हैं चेयर पे बैठना, थोड़ी देर चेयर पे बैठे, फिर जाके बेड पे लेट जाए, 5-10 मिनट के लिए लेट गए, फिर वापस चेयर पे आ गए। अगर आपका काम है अभी बैठने करने वाला, पर बेड को इस्तेमाल ना कर रहे हैं, पे बैठ के पढ़ना भी नहीं है, लैपटॉप पे काम भी नहीं करना है, चेयर पे बहुत अच्छा पिलो सपोर्ट रखिए ना, तो आपको थकावट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए फैमिली टाइम भी दे रहे हैं, तो अपने लैप पे 2-3 पिलोज का स्टैक बनाए रखें, उस पर हाथ रख के बैठे, पीछे पिलो का सपोर्ट डालें, आप आराम से 30-40 मिनट्स कंफर्टेबली, चाहे कितनी थके हुए हो, तो भी आप आराम से अपने पोस्चर को रिटेन कर पाएंगे।